हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसका नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन इसके बहुत सारे टर्म्स आप फैमिलियर हैं, जैसे कि वेरिएबल, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और लीनियर, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस किया था कि वेरिएबल की पावर 1 होती है। और पेयर आपको पता है कि 2 इक्वेशन की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो अब इसमें आपको नहीं पता है, जो अननोन क्या है वो इक्वेशन है। नया टर्म क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन समझते हैं हम क्या है। तो इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है? इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है। किस तरह का स्टेटमेंट होता है? जिसमें आपके एलएचएस और आरएचएस इक्वल होते हैं, जिसमें दोनों साइड इक्वल होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है जिसमें इक्वलिटी होती है। जैसे ये लिखा है मैंने, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच बोथ साइड्स आर इक्वल। या फिर हम बोल सकते हैं एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन। 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल टू का साइन है, वो हमारे इक्वेशन कहलाएगी। सर समझ में नहीं आया जो भी आपने बोला है। चलिए इसके हम एक डेली एग्जाम्पल लेते हैं और डेली लाइफ में हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि मार्केट में जाइए 2 केजी एप्पल खरीद के लाना है, तो आप देखेंगे, आप मार्केट में गए, 2 केजी एप्पल आपने लिए। ठीक है, उसने बताया 200 रुपीज इसकी कॉस्ट है। जैसे एक लिखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 केजी एप्पल्स इज रुपीज 200, राइट दिस स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो उसके पास एक बैलेंस होता है, तराजू होता है, लाइक दिस। ठीक है, एक साइड वो क्या करता है? एप्पल्स रखता है, एक साइड क्वांटिटी रखता है, दूसरे साइड वो क्या करता है? वेट रखता है। राइट, एक साइड उसने वेट रखा है, एक साइड उसने क्वांटिटी एप्पल। अगर लेफ्ट वाला नीचे है और राइट वाला ऊपर है, ठीक है, तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि एप्पल ज्यादा हो गए, वेट कम हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर वेट वाला नीचे है और एप्पल वाला ऊपर है, तो आप लेकर नहीं आओगे। ठीक है, मतलब ज्यादा वो दे नहीं सकता और कम आप ला नहीं सकते। तो ये कॉम्प्रोमाइज कब होगा? कब सेटलमेंट होगा? जब दोनों इक्वल हो जाए, दोनों बैलेंस हो जाए। इसी को बोलेंगे हम इक्वेशन। आप भी सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई, तब हम इसे बोलेंगे इक्वेशन। जैसे अब हमने क्या किया? इफ द कॉस्ट ऑफ 2 केजी एप्पल्स इज रुपीज 200 थी। ठीक है, अब राइट दिस स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो हमने क्या किया? 1 केजी एप्पल की कॉस्ट हमने लेट कर ली x रुपीज, तो 2 केजी की कितनी हो जाएगी? 2x। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट 5 रुपीज की है, 3 चॉकलेट कितने की हो गई? 5 इंटू 3 15 रुपीज की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से। राइट, तो यहाँ पर 2 केजी एप्पल की कॉस्ट हो गई 2x। अब ये 2x, 2 केजी एप्पल कितने रुपीज दिया आपने? 200। तो ये इक्वल हुआ ना, तो यही हमारी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एलएचएस। राइट वाला पार्ट कहलाएगा राइट हैंड साइड, यानी कि आरएचएस। तो देखिए 2x ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 200 ये भी एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर भी हो सकती है। सॉरी, अब बात करते हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो 2 टाइप की है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, द इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। राइट, ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। राइट, जैसे a और b हमारे कांस्टेंट है, जैसे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। x की वैल्यू हमारी सॉल्यूशन कहलाएगा। राइट, तो 3x, ये माइनस का 6 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, तो x इज इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल डिस्कस होंगे। ठीक है, पहला वेरिएबल तो x ही है, दूसरा y होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल है इसमें।
राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब सपोज करिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरा कुछ भी ले लीजिए, आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 4x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली हमें क्या देगा। तो जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसके हम कुछ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिख लिया, पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें हम पुट करके देखते हैं, x के प्लेस पे 6, y के प्लेस पे 0, तो देखिए 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा सॉल्यूशन, इस बार मैंने x को 6 लिया था, अब मैं x को 0 लूंगा और y को 6 लेंगे, तो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 6, तो अल्टीमेटली ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे। जैसे x को हमने 6 लिया था, y को 0 लिया था, तो ये इसके सॉल्यूशन आ गया था, x और y, ये इसके क्या थे, सॉल्यूशन। x के प्लेस पे 6, y के प्लेस पे 0, और ये हमारी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, मतलब ये इसके सॉल्यूशन थे। ऐसे ही इस बार यहाँ पर क्या हुआ था, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 6, ये भी x और y की वैल्यू थी, यही इसके सॉल्यूशन थे। तो इसको हम जरा प्लॉट करके देखते हैं। ये सपोज करिए ये हमारा ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करता हूँ, 6,0, तो 6 तो हमारा यही है, ठीक है, और 0 मतलब y। जब आप x पे चल रहे हो तो y पे तो आप नहीं जा रहे हो, y पे तो एब्सेंट हो, तो 0 आएगा। इसी तरह से जब आप x पे नहीं जा रहे हो, y पे जा रहे हो, मतलब y 6 है यहाँ पर ये, तो देखिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब आप बोलोगे सर बीच में भी तो ऐसे और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसके सॉल्यूशन होंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा, सपोज ये आ गया 3। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये आप देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या वन वेरिएबल भी हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है, और वो सारे के सारे पॉइंट्स वो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, हमने ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया था, क्या क्या ऑब्जर्वेशन की थी, उसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सामने। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखा था ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, राइट, ये लीनियर इक्वेशन। तो यही जो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो उस लाइन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो मेन टॉपिक है, अब हम अपने सिलेबस पर आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पेयर है मतलब दो लीनियर इक्वेशन की बात करेगा। सपोज करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर दो है। दूसरा भी इसी के जैसा a2x प्लस b2y, यहाँ कांस्टेंट चेंज होने हैं, वेरिएबल सेम रहने हैं। तो सेम वेरिएबल को हम, जब दो सेम वेरिएबल है हमारे, या तीन भी इक्वेशन हो सकती है, कितनी इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल सेम है, इसे बोलेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि ये दो लीनियर इक्वेशन जो हमारे सामने है, इसमें आपस में क्या क्या हो सकता है, मतलब ये दो इक्वेशन कहाँ पर कट करेंगे, कहाँ पर नहीं कट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या इनके साथ हो सकता है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमें पता है ग्राफिकली ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, अब वो दोनों लाइन की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो हम बनाते हैं। जैसे ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं।
अच्छा, लाइन को आप एक बात ध्यान रखिए, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज करिए ए बी है, ये दूसरी लाइन सी डी है, इसे मैं बोल लेता हूँ लाइन L1, इसे बोल लेता हूँ लाइन L2, क्योंकि लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन कभी कट ही ना करें, कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, मतलब कि वो लाइन कैसी होंगी, वो लाइन पैरेलल होंगी, लाइक दिस। ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो ये हमारी लाइन पैरेलल लाइन कहलाई। तीसरी वाली लाइन ओवरलैप करती हुई, एक के ऊपर एक, ये ए बी है और यही हमारी सी डी है, मतलब दूसरी लाइन भी यही है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट पर मिल रही थी, यहाँ पर ये मिल ही नहीं रही थी, और यहाँ पर बिल्कुल चिपक के चल रही है। मतलब ये एक ऐसा दोस्त है जो बचपन से साथ में रहा, कोई कजिन, और स्कूल में, कॉलेज में और बाद में जॉब में भी साथ में ही रहा, ठीक है। इसका उठना बैठना, सोना पीना जागना सब कुछ साथ में ही रहा। ये कभी मिले ही नहीं, ऐसी दुश्मनी हुई कभी मिले ही नहीं, पलट के ही नहीं देखा। ये एक बार मिल गए, लाइफ में एक बार मिल गया, वो चले गया इंग्लैंड, चला गया, वो इंडिया रह गया, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट करनी है एक पॉइंट पर, ये बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। ये हमारी कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों एक ही लाइन है, ए बी और सी डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करी हुई है, मतलब ऊपर ऊपर से नीचे वाली दिखाई नहीं दे रही, और नीचे को पलटो तो दूसरी वाली दिखाई नहीं दे रही, राइट। तो ये हमारी तीन सिचुएशन है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन इन दोनों लाइन के। ये सॉल्यूशन, ये एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, ये जो कॉमन पॉइंट है ये इनका सॉल्यूशन है। ये क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर। और जब सॉल्यूशन हमारा दो लाइन का एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों लाइन जब ग्राफिकली प्लॉट करो तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है या बहुत सारे पॉइंट्स पर कट कर रही है, इट मीन्स कि उनका सॉल्यूशन लाई कर रहा है। तो जब हम सॉल्यूशन लाई करता है तो हम बोलेंगे उसे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ही कंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्या कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो जब नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन, जब मिलेंगी नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन का केस है। और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तीसरे वाला, ये तो बिल्कुल चिपक के ही चल रही है, ये तो लंगोटे यार है, बचपन से लेकर जवानी तक, उसके बाद लास्ट में भी साथ में ही रहा, ठीक है ना। ये ऐसा दोस्त है जो आपके बचपन में भी आपके स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में भी स्कूल में रहता था, और बाद में भी स्कूल में ही रहा, सॉरी बाद में वो जॉब में भी रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका हर टाइम साथ में ही रहा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, देखिए बिल्कुल चिपक के चल रहा है, तो ये लाइन बिल्कुल चिपक रही है इसके ऊपर, पूरी तरह से ओवरलैप हो रही है, तो ये हम बोलेंगे कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और जब सॉल्यूशन लाई कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए हो। ये तीन लाइन थी हमारे पास, ये दूसरी सिचुएशन, ये तीसरी सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन को हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इनके सॉल्यूशन हम लाइन की इक्वेशन को देख के बता देंगे, बिना ग्राफ प्लॉट करे, ये तो चमत्कार हो जाएगा। मतलब बिना ग्राफ प्लॉट करे, सिर्फ आपको इक्वेशन पता हो तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या फिर ये लाइन पैरेलल होगी, या फिर ये लाइन कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। चलिए जानते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी तो हम बिना ग्राफ प्लॉट करें हम बता सकते हैं कि ये लाइन हमारी पैरेलल होगी, ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगे, या ये लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। जैसे अगर फिलहाल तो मैं ग्राफ को ले रहा हूँ कि दो लाइन जब हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, तो सिर्फ आप इक्वेशन को देख करके, ये आपको बनाना नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब दो लाइन आपको इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें देखेंगे फर्स्ट वाली कंडीशन A1/A2 और B1/B2 का रेशियो निकालेंगे सर, मतलब x का कोफिशिएंट A1, x का कोफिशिएंट A2 ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन में, इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो अगर ये रेशियो सेम नहीं आता है, सेम नहीं आता है, इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, राइट। ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और उसका सॉल्यूशन फिर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है। तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो भी ये लाइन क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। वो ये भी बोल सकता है कि शो दैट कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी पूछ सकता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो सिंपल, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आ रहा है तो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो पहली कंडीशन के लिए ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर a1/a2 मतलब दिस अपॉन दिस, a1/a2 और b1/b2 सेम आ जाए, ये इक्वल आ जाए, ठीक है, और तीसरा वाला इक्वल ना भी आए तब भी चलेगा, राइट। मतलब पहले दो कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहा है, और तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा, तब हम बोलेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और दूसरी बात, ये कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये भी पूछ सकता है इसमें कि ये कंसिस्टेंसी होगी या नहीं, ये कंसिस्टेंसी होगी क्योंकि सॉल्यूशन लाई कर रहा है, इसमें इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूशन लाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली तीसरा वाला सॉल्यूशन, ये तीसरा वाला है, बिना प्लॉट करे बिना ड्रॉ करे हम बता सकते हैं कि ये लाइन कोइंसिडेंट होगी। तो a1/a2, इसमें तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, b1/b2 और c1/c2, अगर तीनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहा है, इसका मतलब हमारी लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगे, ये सॉल्यूशन लाई कर रहा है इसमें, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कल हम इन कंडीशंस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड में बहुत आते हैं, एमसीक्यू बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो कल डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।